और बस कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? और भाई क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, सब ठीक ठाक है। तुम सॉफ्ट ड्रिंक पियो। अरे फोटोशॉप पे 10-10 पाउंड वजन कम करना पड़ता था तुम्हारा। और ये जंक फूड तुम बिल्कुल नहीं खाओगी। बड़ी मुश्किल से तुम्हें सुपर मॉडल बनाया है, ये ना वो पहले की तरह पुराना मॉडल देखना शुरू हो जाए। अभी क्या यार, साल में एक फोटोशूट तो तुम दिलवाते हो, उसमें भी क्या सारा साल फाके करती रहूं? अरे यार, मैंने तुम्हारा नया फोटोशूट क्लाइंट को भेजा है। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ताला अच्छा रिस्पांस मिलेगा। ओह रियली, दैट्स गुड। तो फिर रख दूं ये ग्लास? नहीं नहीं, इतना तो चलता है, एंजॉय करो। अच्छा अब तुम लोग एंजॉय करो, मैं जरा अभी थोड़ी देर में आता हूँ, सही है? तुम्हारा मूड किस बात पे ऑफ है? तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे तुम्हें वजह मालूम ही ना हो। यार ऐसी भी कोई खास वजह नहीं है कि तुम्हारा मूड इतना ज्यादा ऑफ है। पार्टी एंजॉय करो यार, चिल करो। तुम झूठ बोल कर आई हो यहाँ। तुमने कहा माँ घर में बीमार है और यहाँ तुम पार्टियां कर रही हो। चलो मैं ऐसा क्या हो गया? इसको तो छोड़ो। क्या हो गया? एक तो तू बगैर इजाजत मेरे घर में दाखिल हो गया, ऊपर से मर्जी कर रहा है। मेरी मंगेतर मुझसे झूठ बोल कर मिलने आई है यहाँ। तुम लोग मुझे बेवकूफ बना लो। मुझे एजाज क्या हो गया? तमाशा मत बनाओ, चलो तमाशा मैं भी, तमाशा तुम कर रही हो। अबे तुम्हारे जो मसले मसाइल है अपने घर जाके सॉल्व करो, निकलो यहाँ से। चलो ये तमाशा मत बनाओ पागल। छोड़ो यार, जाने डांस करो भाई सब लोग। कौन? वन फाइव। सलीम सर। जी हाँ। मेरे बेटे जाहिद को कत्ल हुए 2 हफ्ते गुजर चुके हैं। हालांकि उसके हमसाये सलीम साहब ने बर वक्त फोन करके इतला भी कर दी थी और कातिल उसके घर के पास से ही पकड़ा गया, लेकिन अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। देखें, आपकी परेशानी मैं बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करती हूँ, लेकिन इस तकाज़ा का काम भी बहुत मुश्किल है। हमें इतने शवाहिद इकट्ठे करने होते हैं, और जिस रात आपके बेटे के घर ये सानिया हुआ उस दिन इतने मेहमान थे वहाँ पर, उन सब के फिंगरप्रिंट्स इकट्ठे करना, उनके जूतों के निशान एक बहुत तवील मरहला है। लेकिन आप यकीन करें कि हम अपना काम बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं। वो कैमरा मिला, वो जो कातिल चोरी करके अपने साथ ले गया था? नहीं, आई एम सॉरी, चोरी का कोई भी सामान बरामद नहीं हुआ अभी तक। क्यों, कोई खास बात थी उस कैमरा में? उस दिन उसकी बर्थडे थी और लाइटर तो देना, मैंने कैंडल्स जलानी है। आपको पता है मैं सिगरेट नहीं पीता, ये काम आपका लाडला बेटा जाहिद करता है। अच्छा बहस मत करो, जाके किचन से माचिस ले आओ। अच्छा लाता हूँ। जाहिद, जाहिद बेटा आप भी जाओ, मुझे देर हो रही है। मॉम ये केक, ये कैंडल्स, ये सब बच्चों के लिए होता है। आप हर साल ये एहतमाम क्यों करती हैं? भाई तुम मेरे बच्चे ही हो, जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती मैं तुम्हें इसी तरह ट्रीट करती रहूंगी। मॉम प्लीज, आज के दिन ये शादी का टॉपिक लेके मत बैठ जाइएगा। मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं आजाद रहना चाहता हूँ। आजादी और आवारगी में कुछ फर्क होता है। बड़े भाई से बात करने की तमीज होनी चाहिए। मॉम 20 सालों में से ये तमीज नहीं आई, आज के खाक आएगी। अच्छा चलो छोड़ो इन फजूल बातों को, चलो शाबाश केक काटो। हैप्पी बर्थडे टू यू। हाँ ये ले मॉम। सॉरी मुझे नहीं खाना, मैं डाइटिंग पर हूँ। मॉम एक काम करें, अच्छी सी लड़की देख के ना इसके हाथ पीले कर दें। भाई तो है ही सोतेला, मुझे आप भी सोतेली माँ लगती हैं। अरे सोतेला नहीं यार, हाफ ब्रदर। चिल यार, चलो यार ऐसा करते हैं मॉम, फैमिली पिक्चर। मॉम आप शाम तक क्यों नहीं रुक जाती? पार्टी है, आप भी रुकिए ना। नहीं भाई, मुझे तुम्हारी ये फैशन की दुनिया समझ में नहीं आती।
और वैसे भी मुझे घर जाना है, ये मुझे घर ड्रॉप करके जिम चला जाएगा। मम, राहील के फादर की डेथ को बहुत अच्छा हो गया है, आप दोनों मेरे पास क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते? देखो, अगर तुम्हारी शादी का टॉपिक आज डिस्कस नहीं हो सकता ना, तो ये टॉपिक भी डिस्कस नहीं होगा। भाई आओ ना, तस्वीर बनाते हैं, एक फैमिली पिक्चर हो जाए। आ जाओ जल्दी से। एक मिनट में इसको ऑन करूं। ये टाइमर लगा दिया मैंने। और आखिरी तस्वीर उसकी मेरे साथ थी। देखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये केस स्ट्रॉन्ग कर सकें और कातिल किसी भी तरीके से बच ना सके। हमारी पूरी हमदर्दी है आपके साथ। आप मुझे बताइएगा कि दावत पे जो बाकी मेहमान मौजूद थे, उनके कांटेक्ट नंबर्स आपसे मिल सकेंगे? अच्छा, एक बात बताओ, ये जाहिद का हमसाया तुम्हारी शनाख्त कर सकता है? नहीं वकील साहब, क्योंकि उस रात जब मैं उस घर से भागा तो मेरे चेहरे पर नकाब था और मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी ने वहाँ देखा होगा, और रात भी बहुत हो चुकी थी। अच्छा, जाए वारदात से तुम्हारे उंगलियों के निशानात तो नहीं मिले? नहीं वकील साहब, क्योंकि उस वक्त मैंने दस्ताने पहने हुए थे। अच्छा, जाए वारदात से तुम्हारी उंगलियों के निशान नहीं मिले, हमसाया तुम्हारी शनाख्त कर नहीं सकता, फिर पुलिस के पास ऐसा क्या सबूत है सिवाय इसके कि तुम जाए वारदात के करीबी इलाके से रात 3 बजे पकड़े गए हो? वो बस मुझसे गलती ये हुई कि उस खून में मेरे जूते के निशान रह गए। अच्छा, अब समझ में आया। ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, चोरी का सामान तो तुम्हारे बस से बरामद नहीं हुआ ना? जब मैंने कोई चोरी की नहीं तो मुझसे सामान कहाँ से बरामद होगा वकील साहब? अच्छा, अदालत की कार्रवाई तो मुझ पे छोड़ दो। हम कोर्ट में ये बयान देंगे फॉरेंसिक शवाहिद में जाए वारदात पर मिलने वाले जूतों के निशानात मुजरिमों का सुराग लगाने में बहुत मदद देते हैं। जूतों के निशान उठाने के 4 तरीके मुरव्वज हैं: फोटोग्राफी, स्केचिंग, कास्टिंग और लिफ्टिंग। जूतों के निशान या तो 3D इम्प्रेशन यानी कीचड़ या नरम मटेरियल पर सब्त होने वाले निशानात की सूरत में मिलते हैं, या फिर गर्द, पाउडर या जाए वारदात पर ऐसे ही किसी मटेरियल पर जूतों का निशान आ जाता है, जिसे फुटप्रिंट कहते हैं। Start proceeding now. योर ऑनर, कचहरे में खड़ा ये सफाक कातिल नदीम अकबर 8 अप्रैल की रात को मशहूर फैशन फोटोग्राफर जाहिद अली के घर चोरी की गर्ज से गया। सर, इसने बहुत चालाकी से जाहिद के घर की घंटी बजाई और जब जाहिद ने दरवाजा खोला तो इसने किसी कुंद आले से उसके सर पर वार किया और वहां पर इसे कुर्सी से बांधकर उस पर तशद्दुद भी करता रहा। इसने पूरे घर में तलाशी ली, लेकिन इसे जाहिद के घर से कोई ऐसी कीमती चीज नहीं मिल सकी जो ये चोरी करके अपने साथ ले जाए। गुस्से और इश्तियाल में आकर इसने जाहिद को कत्ल कर दिया और भागते हुए वहां से ये जाहिद का कैमरा, लैपटॉप और अलमारी से कुछ और चीजें निकालकर भाग गया। योर ऑनर, मुल्जिम किस तरह पकड़ा गया और अब तक की तफ्तीश के हवाले से लेटेस्ट इंफॉर्मेशन क्या है, उसके लिए मैं चाहूंगी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कचहरे में बुलवाऊं। इजाजत। थैंक यू सर। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हाजिर हो। आयो साहब, आप अदालत को बताएंगे कि वक़ुए की इतला आपको किस तरह मिली? सर, 8 अप्रैल को रात तकरीबन 3 बजे मकतूल के पड़ोसी सलीम साहब ने एक मुश्तबा शख्स को मशकूक हालत में मकतूल के घर से फरार होते हुए देखा, तो उन्होंने 15 पर इतला दी और 15 वालों ने हमें यानी कि मुतलका थाने को हॉटलाइन पर इतला दी। तो इतला मिलते ही हम जाए वारदात पर पहुंचे। ये बताइए कि मुल्जिम को किस तरह गिरफ्तार किया गया? हमें सलीम साहब ने मुश्तबा शख्स का हुलिया बता दिया था। वायरलेस पर हमने तमाम पेट्रोलिंग पार्टीज को इतला कर दी। 15 वालों ने हमें यानी कि मुतलका थाने को हॉटलाइन पर इतला दी। तो इतला मिलते ही हम जाए वारदात पर पहुंचे। ये बताइए कि मुल्जिम को किस तरह गिरफ्तार किया गया? हमें सलीम साहब ने मुश्तबा शख्स का हुलिया बता दिया था। वायरलेस पर हमने तमाम पेट्रोलिंग पार्टीज को इतला कर दी।
हमें थोड़ी देर बाद इत्ला मिली कि मुबैना होलिये का एक मोटरसाइकिल सवार वारदात से कुछ दूर चौक पे पकड़ा गया है। जब हमने उसे गिरफ्तार किया और उससे तफ्तीश की तो पता चला कि यही जाहिद का कातिल है। आपकी तफ्तीश क्या पूरे वसूख से ये बात कह सकती है कि मुल्जिम ने ही जाहिद का कत्ल किया है? जी, जाए वारदात पर मकतूल के खून में जूतों के जो निशानात हमें मिले थे, जब मुल्जिम को गिरफ्तार किया गया और उसके जूते फोरेंसिक रिपोर्ट के लिए लेबॉर्ट्री भिजवाए गए, तो जब ये रिपोर्ट आई तो मकतूल के खून के डीएनए मुल्जिम के जूतों से मिलने वाले खून से मैच कर गए। इससे ये साबित हुआ कि वो जाए वारदात पर मौजूद था और कत्ल उसी ने किया है। क्या मुल्जिम ने एतराफ़ जुर्म किया है? जी नहीं, ये बड़ा पक्का है, इसने एतराफ़ जुर्म नहीं किया। लेकिन सर, रात के 3 बजे वक़ुआ के वक्त जाए वारदात पर इसकी मौजूदगी इस बात का ये सबूत है कि यही कातिल है। योर ऑनर, मुल्जिम नदीम का मकतूल जाहिद के दोस्त अहबाब में तो शुमार होता नहीं। रात के 3 बजे ये मकतूल के घर सिर्फ वारदात करने की गर्ज से गया था और इसने ना सिर्फ वहां पे चोरी की बल्कि जाहिद को कत्ल करके वहां से फरार हो गया। योर ऑनर, मैं ऑफिसर से चंद सवालात करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत। थैंक यू। जी ऑफिसर, आपको जाए वारदात से मेरे क्लाइंट के फिंगरप्रिंट्स मिले? जी नहीं सर, जब हमने इसे गिरफ्तार किया तो इसने ग्लव्स पहने हुए थे और यकीनन इसने तमाम वारदात ग्लव्स पहनकर ही की है, इसलिए हमें इसके फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। चलो ठीक है, अगर मान भी लिया जाए कि मकतूल ने सारी वारदात ग्लव्स पहन के की थी, अगली बात पे आ जाते हैं कि आपने कहा कि मेरे क्लाइंट के जूतों के निशान मेन गेट पे मकतूल के खून पे पाए गए, तो क्या वो निशान घर के और अतराफ में या घर के अंदर भी पाए गए थे? जी नहीं। तो आपको मेरे क्लाइंट के पास से आला कत्ल या चोरी का कुछ सामान बरामद हुआ? जी नहीं, लेकिन वारदात के वक्त यकीनन उसके और साथी भी होंगे और इसने चोरी का सामान उनको दे दिया। अच्छा, यानी और साथी भी थे। चले ठीक है, मैं आपकी बात ये मान भी लूं, तो क्या जाए वारदात से ऐसे कोई शवाहिद या सबूत मिले हैं आपको? सर, वारदात की रात मकतूल के घर में पार्टी थी, हमें वहां से बहुत से फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। बहुत सी की तो तस्दीक हो गई है, लेकिन अभी बहुत सारों की बाकी है। यानी आपकी तफ्तीश अभी डोल रही है, ऐसे ही कुछ है। अच्छा, मेरे क्लाइंट को मकतूल के हमसाये ने शनाख्त परेड में पहचाना या चोरी का सामान ले जाते हुए खुद देखा था? सर, इसने वारदात के वक्त चेहरे पर नकाब पहना हुआ था और इसके दूसरे साथी वहां से सामान लेकर फरार हो गए थे और सलीम साहब ने सिर्फ इसको फरार होते हुए देखा और उन्होंने 15 पर इत्ला कर दी। ओके, आप तक इत्ला पहुंच गई। एक बात बताइए, अभी आपने कहा इसने दस्ताने पहने हुए थे, इसने ढाटा लगाया हुआ था, तो पहचाना कैसे गया ये? दूसरी बात, अब तक जितनी भी मैं आपकी ये तफ्तीश सुन रहा हूं, मुझे ये लग रहा है आपकी पूरी तफ्तीश सिर्फ मफरूजों पे मुश्तमिल है। अब तक ना ही आपने कोई ठोस सबूत पेश किया, ना ही आपके पास कोई ऐनी शाहिद है, आले कत्ल तक तो बरामद कर नहीं सके आप। फिर भी आप इतने वसूख से कैसे कह रहे हैं कि मकतूल जाहिद का कातिल मेरा क्लाइंट नदीम अकबर ही है? वकील साहब, आप इतना स्ट्रॉन्ग सबूत किस तरह झुटला सकते हैं? आपका क्लाइंट जाए वारदात पर रात 3 बजे मौजूद था और ना सिर्फ वो जाए वारदात पर मौजूद था बल्कि फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट इस बात को साबित करती है कि इसके जूतों पर मकतूल का ब्लड लगा हुआ था। आप किस तरह डिनाई करेंगे ये बात? आमना साहिबा, इसकी भी वजाहत है मेरे पास। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट के शू प्रिंट सिर्फ एंट्रेंस पे मौजूद हैं, घर के अतराफ या घर के अंदर नहीं। इसकी वजह यह है कि उस रात मेरे क्लाइंट के साथ एक छोटा सा हादसा पेश आया। मेरे क्लाइंट अपनी बाइक पे जा रहे थे कि मकतूल के घर से कुछ फासले पर उसकी बाइक खराब हो गई। उसने घर की लाइट जलती हुई देखी तो बाइक को खींचता हुआ वो लाइट तक आया और उसने घर की डोरबेल दी ताकि कोई शख्स आए और उसकी मदद कर सके। डोरबेल का रिस्पॉन्स ना आया, उसने दरवाजे में दस्तक दी, दरवाजा खुला हुआ था। उसने आवाज देकर जैसे ही अपना कदम कमरे के अंदर या घर के अंदर दाखिल किया, उसने देखा कि उसके दोनों जूते खून में लथपथ हैं। वो घबरा गया
वो परेशान हो गया और ऐसे ही उल्टे कदमों भाग गया। जैसे ही वो भागा, पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। अब रही बात ये कि उसने पुलिस को कुछ क्यों नहीं बताया। योर ऑनर, एक ऐसा शख्स जो कि घर में खून देख ले वो हवास बाख्ता हो जाता है, फिर ऊपर से पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया तो वो मसलहतन खामोश रहा। योर ऑनर, वकील साहब यहाँ पर एक कहानी घड़ रहे हैं। जिस बाइक की खराबी की ये बात कर रहे हैं, पुलिस वाले वही बाइक स्टार्ट करके पुलिस स्टेशन तक लेकर गए थे। क्या कहानी बता रहे हैं आप? खुद अदालत के सामने झूठा बयान दे रहे हैं इस वक्त। इस केस में कुछ लूप होल जरूर हैं, लेकिन प्राइमा फेशी इस केस में एक से ज्यादा किरदारों का भी मुलविस होने का अंदेशा है। लिहाजा अदालत पुलिस को हुक्म देती है कि अपने दायरे तफ्तीश को वसी करे और अगले 15 दिन में इस जमीन में जो भी तफ्तीश हो उससे अदालत को आगाह करे। इस्तगासा मुल्जिम नदीम के कत्ल में बिलावास्ता ताल्लुक के शवाहिद इकट्ठा करने में नाकाम रही है, लेकिन मुल्जिम का बिलवास्ता इस कत्ल से ताल्लुक जरूर है। लिहाजा अदालत हुक्म देती है कि इसकी हिरासत को बरकरार रखा जाए और इस केस की समाअत 15 दिन के लिए मुलतवी की जाती है। वी आर एडजर्न्ड फॉर 15 डेज। फॉरेंसिक शवाहिद में जाए वारदात पर पाए जाने वाले वो वाजे और नजर न आने वाले निशानात शामिल होते हैं जो मुजरिम जाए वारदात पर छोड़ जाता है। इनमें जूतों, उंगलियों के निशान, बालों के नमूने, कपड़े का फाइबर, कांच या धात के टुकड़े, खून के धब्बे और गोलियों के खौल वगैरह शामिल होते हैं। इन्हीं शवाहिद का फॉरेंसिक लेबोरेटरी में तज्जिया होता है और इन्हीं की मदद से पुलिस मुजरिमों का सुराग लगाने में कामयाब होती है। जी वकील साहब, कहिए यहाँ कैसे आना हुआ? देखें मैडम, पहली पेशी के बाद तो आपको भी कुछ अंदाजा हो गया होगा कि तफ्तीश में काफी झोल है। वकील साहब, आपके क्लाइंट के बल निकल जाए ना और वो इस वारदात में मुलविस बाकी साथियों के नाम बता दे तो इस केस के झोल भी निकल जाएंगे। आमना साहिबा, जब आप डिफेंस लॉयर होती हैं तो आपको तफ्तीश में खामियां ही खामियां नजर आती हैं। आज जब आप टेबल के उस तरफ हैं तो आप इन्हीं खामियों को रद्द कर रही हैं। आप क्यों एक बेगुनाह इंसान को बगैर किसी ठोस सबूत के सजा दिलवाना चाहती हैं? क्या इससे सिस्टम ठीक हो जाएगा? लोगों को इंसाफ तो नहीं मिलेगा इस तरह से? वकील साहब, आप ये बात किस तरह कह रहे हैं कि बगैर सबूत के ये तफ्तीश की जा रही है? आपका क्लाइंट जाए वारदात पर दस्ताने और नकाब पहन कर गया था और मकतूल के खून में अपने जूते का निशान भी छोड़ाया। अब अगर इस किस्म के लोगों को टेक्निकल लूप होल्स के जरिए छुड़वा लिया जाए तो फिर पुलिस और प्रोसिक्यूशन का काम तो रायगा जाएगा ना। देखिए आमना साहिबा, मैं आपके ऑफिस में किसी किस्म की जिरा करने नहीं आया, बल्कि एक सच बताने के लिए आया हूँ कि मेरा क्लाइंट एक तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवान है। घर में फाके हो रहे हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, उनकी दवाइयों तक के पैसे नहीं है उस बेचारे के पास। तो जिंदगी में पहली दफा वो गलत राह पे चलने के लिए निकला और मकतूल जाहिद के घर में दाखिल हुआ। वकील साहब, आपने कहा कि आपका क्लाइंट पढ़ा लिखा इंसान है, तो देखिए तालीम हम इस वजह से तो हासिल नहीं करते ना कि नौकरी मिल जाए। तालीम तो इंसान को अच्छे बुरे का फर्क सिखाती है और आप मेरे सामने इस वक्त एडमिट कर रहे हैं ये बात कि वो चोरी की नीयत से निकला था घर से। जो इंसान चोरी कर सकता है वो कोई और वारदात भी कर सकता है। आप कैसे डिफेंड कर रहे हैं उसे? देखिए आमना साहिबा, मैं ये केस जीतूं या हारूं, मैं अपनी फीस तो ले ही लूंगा, लेकिन मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि आप असल कातिलों को जरूर पकड़िएगा, वरना मैं ये समझूंगा कि आप अपनी जॉब से लॉयल नहीं हैं, जस्ट फॉर्मेलिटी पूरी कर रही हैं। क्योंकि एक बात मैं ये जानता हूं कि मेरा क्लाइंट कातिल नहीं है। वकील साहब, आप अगर इतने श्योर हैं कि आपका क्लाइंट इनोसेंट है तो इक्वल अपॉर्चुनिटी है आपके पास। प्लीज गो अहेड, कोर्ट में आप प्रूव करें उसकी इनोसेंस। चलो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। मैडम को बताइएगा कि मकतूल को जिस कुर्सी पर बांधकर कत्ल किया गया था उस कुर्सी पर से 2 मुख्तलिफ लोगों के फिंगरप्रिंट्स पाए गए हैं, लेकिन वो दोनों मुल्जिम नदीम के फिंगरप्रिंट्स से मैच नहीं करते। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, अगर 1 मिनट के लिए
मान लिया जाए कि नदीम ने कत्ल नहीं किया, तो फिर शक किस पर जाता है? शक तो उसके भाई पर होता है, क्योंकि वो उसका सगा भाई नहीं है। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, मुझे उस रात जितने अफराद पार्टी में मदऊ किए गए थे उनकी लिस्ट और उनके कॉन्टेक्ट नंबर्स मिल सकते हैं? क्यों नहीं, आप किसी को भेज दें या खुद आ जाएं और ले जाएं। ठीक है जी, थैंक्स, मैं खुद आ देता हूँ। राइल साहब ये बताइए, आप अपने भाई की बर्थडे पर नहीं गए थे? उसने इनवाइट ही नहीं किया था। पार्टी दरअसल उसके फ्रेंड्स के लिए थी, घर वालों के लिए नहीं। अच्छा, तो फिर ये बताइए कि आप उस रात थे कहाँ? क्या जाहिद की किसी से दुश्मनी भी थी? हमारी इंडस्ट्री में हसद होती है, दुश्मनी नहीं। हाँ, बहुत से लोग नापसंद भी करते थे जाहिद को, लेकिन इससे ज्यादा उसके दोस्त भी थे। मैंने सुना है उस रात पार्टी में कोई झगड़ा भी हुआ था, वो क्या बात थी? अरे हाँ, एक मॉडल है परनिया और उसका मंगेतर बहुत शक्की मिजाज भी है। पार्टी में जाहिद के साथ उसने बदतमीजी की और जाहिद ने उसे पार्टी से भी निकाल दिया। उसके कुछ देर बाद ही फ़ोन पर भी एजाज ने जाहिद से बदतमीजी की और शायद झगड़े के कुछ देर बाद ही जाहिद बहुत गुस्से में था और उसने अपना फ़ोन भी ऑफ कर दिया ताकि वो बाकी पार्टी हम लोगों के साथ एंजॉय कर सके। अच्छा, कोई और ख़ास बात उस पार्टी की जो आपको याद हो? शेरोज, ज़रा इंस्पेक्टर साहब से जाके मिलो और उनसे कहो कि मकतूल का ज़रा फ़ोन रिकॉर्ड चेक करें और देखें कि आखिरी इनकमिंग कॉल किसकी थी, और उनसे ये भी मालूम करना कि एजाज से उन्होंने पूछगछ करनी थी, कोई नई डेवलपमेंट सामने आई कि नहीं। जी ठीक है, मैं मिलता हूँ। मैम आप ये बताइए कि मकतूल के घर जो पार्टी हुई थी उसकी गेस्ट लिस्ट में से आपने अभी तक कितने लोगों से बात की है? हाँ, मेरी मुलाकात हुई है 2 लोगों से, एक परनिया और एक तानिया, दोनों मॉडल्स हैं। अच्छा, इसके अलावा मुझे एक और बात याद आई कि मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स चेक कर रही थी जाहिद के हवाले से, तो 2 महीने पहले उसके घर एक मुलाजमा काम करती थी जो काम छोड़ गई थी, तो उसके बाद से उसने कोई नया मुलाजिम नहीं रखा। मुझे मालूम करके बताओ कि कोई टेम्परेरी मुलाजिम था जो दिन के वक्त आता था उसके घर या शाम के वक्त? ये डिटेल ज़रा मालूम करके बताना। योर ऑनर, क्योंकि 8 अप्रैल को मकतूल जाहिद के घर एक तकरीब थी, इसलिए कत्ल से पहले जाए वारदात पर बहुत से लोग वहां मौजूद थे। उन तमाम लोगों से तफ्तीश करना, उनके फिंगरप्रिंट्स हासिल करना और उन प्रिंट्स की मैचिंग करना एक तवील मरहला था। योर ऑनर, मकतूल जाहिद को जिस कुर्सी पर बांधकर उसका कत्ल किया गया, उस कुर्सी पर से 2 मुख्तलिफ लोगों के फिंगरप्रिंट्स मिले और वो फिंगरप्रिंट्स तकरीब में मौजूद मेहमानों से मैच नहीं करते थे। योर ऑनर, इस केस की असर नौ तफ्तीश की गई और उस तकरीब पर मौजूद तमाम तर मेहमानों से दोबारा पूछगछ की गई, तो एक नया पहलू सामने आया कि हो सकता है ये सिर्फ डकैती की वारदात ना हो बल्कि इसके पीछे कोई और कहानी हो। इसी सिलसिले में जब मैंने मॉडल परनिया से गुफ्तगू की तो उसने बताया, परनिया, जिस रात जाहिद के घर तकरीब हुई थी और उसका मर्डर हुआ, उस रोज तकरीब पे जितने मेहमान आए हुए थे उनमें से कुछ से बातचीत की तो मालूम हुआ कि आप उस रात बहुत अलग थलग बैठी थी, खामोश थी, और बल्कि उस रात आपकी वजह से पार्टी में झगड़ा भी हुआ था। क्या मामला था? जी मैडम, मैं बहुत परेशान हूँ। क्या मैं आप पे ट्रस्ट कर सकती हूँ? आप मेरी कुछ मदद करेंगी? ट्रस्ट तो आप मुझ पे कर सकती हैं, लेकिन मदद की जहाँ तक बात है, जब तक मैं सुनना लूँ कि इशू क्या है, मैं कैसे कमिट कर सकती हूँ, बताइए। वो असल में मैडम, कुछ रोज पहले जाहिद के घर पे मैं फोटो शूट करवा रही थी और मुझे नहीं मालूम था कि उसने चेंजिंग रूम में कैमरास लगाए हुए। आपको ब्लैकमेल कर रहा था वो? जी मैडम, असल में मेरी शादी होने वाली है और उस रोज पार्टी में मैं यही कहने गई थी कि प्लीज वो पिक्स डिलीट कर दे। मैं नहीं चाहती कि मेरी मंगनी टूट जाए, मैं नहीं चाहती कि वो पिक्स लीक कर दे। आपके मंगेतर को इस बात का इल्म था? नहीं मैडम, उनको कुछ नहीं पता इस बात का, बल्कि वो तो मुझे मॉडलिंग से मना कर रहे हैं और जाहिद ना तो मुझे काम छोड़ने दे रहा था और ना ही मेरे पैसे दे रहा था। तो आप मुझसे इस मामले में हेल्प चाह रही हैं कि क्योंकि वो आपको ब्लैकमेल कर रहा था और आपने जाहिद का कत्ल किया है? नहीं मैडम, मैं वहाँ कत्ल करने नहीं गई थी, बल्कि
उस दिन पार्टी में मैं सिर्फ ये कहने गई थी कि प्लीज वो मेरी पिक्स डिलीट कर दे। उसके अलमारी में डेटा है, उसके पास डीवीडीज हैं, उसके पास हार्ड डिस्क है, उसके पास मेरा डेटा है। मैं डिलीट करवाने गई थी, मैंने कत्ल नहीं किया है, मैं कत्ल करने नहीं गई थी मैडम। लेकिन पुलिस को तो उसके कमरे से ऐसा कोई डाटा नहीं मिला। पक्की बात है आप मुझे सब बात सच सच बता रही हैं, कुछ और है जो छुपा रही हैं? जी मैडम, और कोई बात नहीं है, यही बात है, यही सच है। और क्या आपका मंगेतर उस दिन फोन पे धमकियां दे रहा था उसको कॉल करके? एक रिपोर्ट के मुताबिक 2013 में औरतों के खिलाफ कुल 6,516 जुराइम हुए। इनमें पंजाब में 2,602, सिंध में 1,883, खैबर पख्तूनख्वा में 1,181 और बलूचिस्तान में 864 केस रजिस्टर हुए। जबकि एक तहकीक के मुताबिक 2013 में 1,601 औरतें कत्ल कर दी गयीं। 2,133 औरतों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और 887 औरतों ने पुलिस के तशद्दुद का सामना किया। परनिया से बात करने के बाद मुझे इस बात का अंदाजा हुआ कि अगर मकतूल जाहिद परनिया को ब्लैकमेल कर रहा था तो वो जरूर कुछ और लोगों को भी ब्लैकमेल कर रहा होगा। इसके अलावा पार्टी पर मौजूद लोगों ने यह भी बताया था कि जाहिद को टेलीफोन पर कोई धमकियां भी दे रहा था और पार्टी की रात उसने तंग आकर अपना फोन बंद कर दिया था। योर ऑनर, इससे आगे की क्या तफ्तीश है उसके लिए मैं चाहूंगी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को एक मर्तबा फिर कचहरे में बुलवाऊं। इजाजत। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हाजिर हो। जी आयो साहब, आप अदालत को बताएंगे कि अब तक की तफ्तीश क्या कहती है? सर, मकतूल का फोन रिकॉर्ड चेक किया गया और आखिरी इनकमिंग कॉल ट्रेस करने पर पता चला कि ये सिम किसी बदर नामी शख्स के नाम पर थी और फोन मुसलसल ऑफ जा रहा था और जो पता इस नंबर के डाटा पर मौजूद था वो किराए का घर था और बदर इस घर को 2 साल पहले छोड़ चुका था। सर, हमने मुख्तलिफ जगह छापे मारे और आखिरकार बदर को पकड़ ही लिया और दौरान तफ्तीश बदर ने बताया, देखो शराफत से पूछ रहा हूं तो इज्जत से बता दो, वरना 20 मिनट के अंदर अंदर मेरे ये सफाई तुमसे सच सच गुनवा देंगे। बोलो। हम गरीब लोग हैं साहब, मेरी माँ और बहन घरों में सफाई का काम करते, बाप मर चुका है साहब, हमारा कोई सहारा नहीं है। मैं एक मजदूर हूँ और दिहाड़ी का काम करता हूँ साहब। बस कभी काम लग जाता है और कभी हफ्तों में नहीं लगता साहब। कभी खा लेते तो कभी फाके करके सो जाते। हाँ, मेरी एक बहन है, फूल जैसी बहन है साहब, रसिया। वो जाहिद के घर में सफाई का काम करती थी। साहब, ये असल में तो इतनी खूबसूरत नहीं होती जितना आप इन्हें बना देते हैं। मैंने देखा है कि आप इनको एक एक तस्वीर के कितने पैसे देते हैं। मैं अगर सारा दिन 3-4 घरों में भी काम करूं तो भी इतने पैसे नहीं कमा सकती। साहब, तुमने पैसे कमाने और इतना खूबसूरत दिखना? कहाँ साहब, हम गरीबों को कौन पूछता है। अच्छा, तुम ऐसा करो, तुम यहाँ खड़ी हो। अभी इधर आओ। ये तुम ही हो ना? कितनी खूबसूरत लग रही हो। मॉडलिंग करोगी? जी। अच्छा, तुम ऐसा करो, तुम कल आओ मेरे पास, मैं तुम्हारा अच्छा सा शूट करता हूँ। जी सर। उसके कुछ दिनों के बाद हमारे मोहल्ले में एक दोस्त था, फजल। उसका छोटा सा एक इंटरनेट कैफे था। उसने मुझे आकर बताया कि मेरी बहन की कुछ तस्वीरें साइड पर उल्टी सीधी लगी हुई हैं। और साहब, जब मैंने वो तस्वीरें देखी तो मैं गुस्से में पागल हो गया साहब। मेरी आंखें शर्मिंदगी से झुक गई।
मैं गुस्से में घर जाकर अपनी बहन को बहुत मारा साहब। मैंने उसने कस्में खाई कि भाई मैंने ये तस्वीरें नहीं उतरवाई। मैंने उस आदमी को बहुत कहा कि मेरी बहन की तस्वीरें वहां से हटा दो, लेकिन वो जानवर मुझे गालम गलोच करने लगा, मुझे उल्टा ताना मारने लगा साहब कि अगर इतना गैरतमंद है तो अपनी बहन को लोगों के घरों में क्यों भेजता है। पूरे मोहल्ले में बदनामी हुई साहब हमारी, पूरा मोहल्ला छोड़ना पड़ा। एक भाई की ख्वाहिश होती है साहब कि अपनी बहन की शादी वो धूमधाम से करे। कौन करेगा मेरी बहन से शादी, कौन अपनाएगा साहब उसको। तो तुमने इंतकाम में आकर जाहिद को कत्ल कर दिया। हाँ, ये इंतकाम नहीं था साहब, ये इंसाफ था, इंसाफ। हम लोग गरीब हैं, मजदूरी करते हैं, पसीना बहाते हैं साहब, लेकिन बगैरत नहीं जो अपनी बहन का इंटरनेट के ऊपर अपनी बहन की इज्जत नीलाम होते हुए देखें। एक दिन साहब फजल को मैं अपने साथ जाहिद के घर की तरफ लेकर गया और उसका काफी देर हमने इंतजार किया। उसके घर कुछ मेहमान आए हुए थे और जैसे ही उसके घर से मेहमान रवाना हुए तो हमने उसके घर की घंटी बजा के, और जब जाहिद ने दरवाजा खोला। कौन? क्या पागल तो नहीं हो गया ये? चुपचाप बैठ जा, बांध इसको। अबे बांध क्यों रहे हो मुझे? कुछ भी चाहिए ना, प्लीज मुझे छोड़ दे। तुझे बहुत समझाया था ना कि मेरी बहन की फोटो साइड से उतार दे, लेकिन तू नहीं माना। बहुत शौक है ना तुझे लड़कियों की फोटो खींच के उनको ब्लैकमेल करने का। देख मेरी बात सुन, मुझे माफ कर दे, सब कुछ ले जा, मुझे छोड़ दे। चुप। कैमरा देखा है इसका। आज मैं तेरा फोटो बनाऊंगा। पागलों वाली हरकतें क्यों कर रहा है? सब कुछ ले जा, मुझे छोड़ दे प्लीज। लेकिन जिंदा नहीं, मुर्दा। देखिए तू गलत कर रहा है, छोड़ दे मुझे, माफ कर दे। माफ कर दे। कल सारी दुनिया देखेगी, वो भी अखबार में। जाहिद का कत्ल कर दिया साहब। कत्ल करना हमारा शौक नहीं, हमारी मजबूरी थी साहब। हमारा घर तो बर्बाद हो गया, मेरी बहन तो जीते जीते मर गई साहब। एक भाई का सपना ही टूट गया अपनी बहन की शादी का। सर उसने एतराफ कर लिया है कि उसने फजल के साथ मिलकर जाहिद को कत्ल किया था। हमने फजल को भी गिरफ्तार कर लिया है और उसके घर से कैमरा, लैपटॉप, डीवीडीज और बहुत सारा रिकॉर्ड भी कब्जे में ले लिया है जो वो चोरी कर कर भागे थे। मुल्जिमान को पेश किया जाए। बोलो, तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो? जज साहब, हम गरीबों की इज्जत मट्टी में मिला दी थी उसने। अब ना तो मेरी बहन जिंदा है ना मुर्दा। घर के एक कोने में पड़ी रहती है वो, एक जिंदा लाश बन के रह गई है वो। मारता नहीं तो और क्या करता उस आदमी को जिसने मेरी फूल जैसी बहन का ये हाल किया। एक बहन की इज्जत इंटरनेट पर बदनाम हो रही हो, क्या उसका भाई तमाशा देखेगा? हम गरीब हैं जज साहब, लेकिन बगैरत नहीं। हम अपनी बहन की इज्जत का तमाशा नहीं देख सकते। वकला की बहस, पुलिस की तफ्तीश और मुल्जिम के इतराफ जुर्म के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम बदर ने अपने दोस्त फजल के साथ मिलकर जाहिद के घर में घुसकर उसको रस्सियों से बांधकर उसका कत्ल किया।
और जाते जाते दीगर सामान भी ले गए। लिहाजा ये अदालत दफा 302 के तहत मुल्जिम बदर को सजाए मौत और उसके दोस्त फजल को उम्र कैद की सजा का हुक्म सुनाती है, जबकि मुल्जिम नदीम को, जो कि गलती से मकतूल के घर में घुस गया था और बाद में उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ मुकदमा चलाया, उसे इस केस से बाइज्जत बरी किया जाता है। अगर मुल्जिमान चाहें तो इस सजा के खिलाफ 30 दिन के अंदर अदालत उज़्मा में अपील दायर कर सकते हैं। द केस इज डिस्पोज्ड ऑफ। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@saman.tv।